जय हिंद दोस्तों। मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त फलाना ढिमकाना आपका स्वागत करता हूँ डू यू नो सीरीज़ के एपिसोड नंबर 3 में। इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे सिमिलैरिटीज़ हमारे अपने इंसान के जीन में और अदर एनिमल या फिर एक प्लांट के बीच के सिमिलैरिटीज़ को जानेंगे। कितना परसेंट जो जीन का कोडिंग है वो सिमिलर रहता है। तो सबसे पहले आपको जीन जानना पड़ेगा कि जीन होता क्या है। तो एक सेल में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में एक क्रोमेटिन मटेरियल होता है और वो क्रोमेटिन मटेरियल सेल डिवीज़न के समय क्रोमोसोम का फॉर्म ले लेता है। और जो क्रोमेटिन मटेरियल जो क्रोमोसोम बना उसका एक यूनिट जो होता है वो डीएनए से बना हुआ होता है। और डीएनए भी किसी यूनिट से बना हुआ होता है, प्रोटीन से बना हुआ होता है। वही प्रोटीन का यूनिट जीन कहलाता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो डीएनए है वो डीएनए एक हमारे इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। उसमें वो डीएनए में लिखा हुआ है कि वो एक ऐसा डीएनए को हम एक बुक समझ सकते हैं कि उस बुक में लिखा हुआ है कि हम कैसे ग्रोथ करेंगे, हम कैसे दिखेंगे। और वो जीन जो है वो उस बुक का एक एक पेज है जिसमें हर एक कैरेक्टर के बारे में लिखा हुआ है। और ये जीन हमारे पास आता कहाँ से? तो ये जीन हमारे पास पेयर में आता है, हमारे मॉम से और हमारे डैड से, जो हमारे कैरेक्टर्स को आगे चल के डिफाइन करेगा कि हमारी हाइट क्या होगी, हमारा कलर क्या होगा, हमारा आँख का कलर क्या होगा, हमारा बाल का कलर क्या होगा। और ये जो कैरेक्टर्स डिफाइन करता है वो एक डोमिनेंट जीन डिसाइड करता है। जैसे कि हम ले सकते हैं कि बहुत सारा जीन था। एक था रेड हेयर के लिए जीन था, एक ब्राउन हेयर के लिए एंड ब्लैक हेयर के लिए। तो जो ब्लैक हेयर कॉमनली अगर देखा जाए तो जो ब्लैक हेयर का जीन था वो रेड हेयर और ब्राउन हेयर के कैरेक्टरिस्ट पे डोमिनेंट था, इसलिए कॉमनली हमारे पास ब्लैक हेयर आएगा। अगर वही जीन अगर रेड आई का है तो आँख रेड रहेगा। तो हम लोग जीन के बारे में जान गए। और एक और क्वेश्चन आता है कि जीन क्या है, जीन सिर्फ इंसान में ही होता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जीन हर एक लिविंग में पाया जाता है। तो हम लोग चलते हैं अब सिमिलैरिटीज़ को देख लेते हैं अलग लिविंग से और इंसान के जीन में, जीन के कोडिंग में, कोडेड स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटीज़ कितने होते हैं। तो सबसे पहले आता है चिंपांजी चच्चा, जो कि हमारे सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव है, जिसमें सबसे ज़्यादा जीन का सिमिलैरिटीज होता है 96 to 99% तक। उसके बाद आता है फ्रूट फ्लाई और ह्यूमंस जो होते हैं बहुत सारे बेसिक जीन्स को शेयर करते हैं। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट जो है वो है कैंसर होने का। जो कैंसर होने का जो तरीका है वो फ्रूट फ्लाई और इंसान में बिल्कुल सेम होता है। इस वजह से जो अभी साइंटिस्ट है वो फ्रूट फ्लाई पे स्टडी कर रहे हैं कि कैंसर को कैसे ठीक कर लिया जाए। उसके लिए वो क्लू खोज रहे हैं, उसमें फ्रूट फ्लाई में वो लोग कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, शायद आगे चल के कैंसर के लिए वहीं से इलाज मिल सके। तो इसमें देख रहे हैं हम लोग कि 60% जो है ह्यूमंस में और फ्रूट फ्लाई में सिमिलैरिटीज़ होती हैं। फिर उसके बाद आते हैं डॉग जो कि इंसान के सबसे अच्छे दोस्त माने जाते हैं। वो 82% कोडिंग शेयर करते हैं, उनका 82% कोडिंग सिमिलर होता है इंसानों से। उसके बाद आता है कैट। हालांकि डॉग को सबसे बेस्ट फ्रेंड माना जा रहा है, लेकिन सिमिलैरिटीज़ जीन के कोडिंग में सिमिलैरिटीज़ जो है डॉग से ज़्यादा है कैट का 90%। उसके बाद आता है बनाना जो हम लोग डेली खाते हैं, जो हमारे लिए बहुत हेल्दी है, वो भी 50% हमारे कोडिंग को कंजिस्ट करता है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम लोग आधा बनाना है। कोडिंग शेयर करने का मतलब क्या? कोडिंग शेयर करने का मतलब है कि जो हमारा इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि सेल ग्रोथ कैसे करेगा, सेल ग्रोथ करके ऑर्गेन बनाएगा, वैसा ही स्ट्रक्चर, वैसा ही सेम स्ट्रक्चर, वैसा ही कोडिंग का तरीका बनाना के जीन में भी पाया जाता है कि सेल कैसे ग्रोथ करेगा। तो ये था आज का फैक्ट और मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें से आपको कुछ बहुत नया मिलना होगा और कुछ आप जानते भी होंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करके अप्रिसिएट करें, मुझे सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें।